हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप में 2-3 अपडेट्स आए हैं उनके बारे में। कुछ नए अपडेट्स इस ऐप में आए हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये अपडेट्स क्या है, क्या मतलब है इनका। तो 2-3 अपडेट्स हैं। पहला तो ये है कि आपके एरिया में अब तक इतने कोविड मरीज आसपास है और इतने लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया है और इतने लोग अस्वस्थ या स्वस्थ हैं। इन योर एरिया 4 यूजर्स टुक सेल्फ असेसमेंट, 1 यूजर सेल्फ असेस्ड अनवेल। ये है, ठीक है। एक तो दूसरा ये एक डेंजर अलर्ट दिखा रहा है, ये रेड साइन का। तो अभी बात करते हैं हम दोस्तों इस डेंजर अलर्ट की, जो ये एक रेड साइन में अलर्ट दिखा रहा है। बहुत से लोग इससे डर रहे हैं, ये है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो इसमें दिखा रहा है ये योर डेटा इज ऑलवेज सेव्ड ऑन योर फोन, शेयर इट ऑन सिक्योर गवर्नमेंट सर्वर्स इफ सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19। एक बार हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका डेटा हमेशा आपके फ़ोन पर सेव होता है, इसे सुरक्षित सरकारी सर्वर पर शेयर करें। तो आपका डेटा जो है वो हमेशा जो आपके फ़ोन है इसमें कलेक्ट होता रहता है। तो इसे आप इस ऐप का सर्वर है उस पे इसको शेयर कर सकते हैं। वो कब आपको करना है, जब टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है। टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपने जो टेस्ट ऐप में दिया था, मान लो आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसे लक्षण थे और आपने इस ऐप में उन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद उस आधार पर जो नज़दीकी चिकित्सक थे उन्होंने आपसे संपर्क किया और वो आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। मान लो आपने टेस्ट दिया और उसमें ऐप को लगा कि आप में वो लक्षण है जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें होता है, तो आपके जो नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी है वो आपसे संपर्क करेंगे और आपका टेस्ट लेंगे। तो इसमें यही दिखा रखा है, जो टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट हो गया है, अगर जो सैंपल है वो कलेक्ट हो गया है तो आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और ये कंफर्म करें और आगे बढ़ें, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसमें, या फिर कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आपने जो टेस्ट दिया है वो टेस्ट पॉजिटिव है तो भी आप इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दें, डेटा को आप ये शेयर कर दें इसके साथ, सरकार के जो ये ऐप है इसके जो सर्वर है उसके साथ। तो उससे होगा क्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद करने के लिए ब्लूटूथ और जीपीएस के माध्यम से कैप्चर किए गए आपके संवाद डेटा को भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। टू हेल्प कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, योर इंटरैक्शन डेटा कैप्चर्ड विद ब्लूटूथ एंड लोकेशन सर्विसेज विल बी शेयर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मान लो आपने लक्षण दिखे कुछ और आपका टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में आप पॉजिटिव पाए गए, आप या कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया, तो उसका डेटा मान लो इस ऐप में है, ठीक है। और इसका जो संवाद हुआ है, मान लो ये व्यक्ति जितने भी लोगों के संपर्क में आया उन सभी के साथ इसका जो कॉन्टैक्ट हुआ है उन सभी को भी फिर ट्रेस किया जा सकता है इस ऐप से। तो अभी जो थर्ड स्टेज की बात होती रहती है कि एक से दूसरे से तीसरे व्यक्ति में ये फैल रहा है, तो उस आधार पर ये हेल्प मिल सकती है। मान लो आप में लक्षण है, आपने टेस्ट दिया और वो पॉजिटिव आ गया है, तो अब आप पिछले कुछ दिनों में जिन जिन व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उन सभी को कैप्चर किया जा सकता है, उन सभी से फिर संपर्क भी किया जा सकता है इसी ऐप के जरिए। तो जब भी आप किसी के आसपास आते हैं तो ये ब्लूटूथ के जरिए उस व्यक्ति की लोकेशन दिखाता है और आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनका डेटा इसमें चला जाता है कि इस व्यक्ति के आसपास ये व्यक्ति थे, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति के आसपास वो व्यक्ति आया हुआ होगा जो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है और उसने अपलोड कर दिया अपना डेटा इस ऐप पर, तो उसके जो संपर्क हुए हैं पिछले कुछ दिनों में उसके आसपास के लोगों से, उनको भी ट्रेस किया जा सकता है और उनका भी फिर टेस्ट लिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नया अपडेट है इस ऐप का और हम सभी को इस ऐप का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक आपने इस ऐप को शेयर नहीं किया है तो आपके जितने भी आस पड़ोस के अपने फ्रेंड्स या पड़ोसी या अपने रिश्तेदार, आपके जितने भी लोग हैं उन्होंने नहीं किया है इस ऐप को इंस्टॉल, तो उनको सभी को आपको शेयर करना है इस ऐप को और उनको बोलना है इसको इंस्टॉल करने के लिए, ताकि हम सभी को फ़ायदा मिल सके इस ऐप का। तो इस तरह से ये लोगों को ट्रेस कर सकता है ये ऐप। ये नया अपडेट बहुत अच्छा है, इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर
मान लो आपने गलती से ये कंफर्म कर दिया और आप में कुछ लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। आप में कुछ लक्षण ही नहीं है तो फिर होगा क्या? आपको अगर आपसे संपर्क भी करेंगे जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, तो आप उनको बता सकते हैं मैंने गलती से कर दिया या मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो उठा ले जाएंगे, आपको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या आपको ज़बरदस्ती कुछ भी इंजेक्शन दवाइयाँ दी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डरिए मत। बहुत अच्छा ये अपडेट है। तो अगर आपने ये गलती से कर दिया तो आपको वैसे तो करना नहीं चाहिए। अगर आप सुरक्षित हैं, यह दिखा रहा है, और आपने जो टेस्ट दिया है उसमें कुछ लक्षण आपने नहीं भरे हैं, तो आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगर आप पॉजिटिव है तभी इसको अपलोड करें अपने डेटा को। लेकिन फिर भी अगर आपने अपलोड कर दिया डेटा को तो आप दोबारा से टेस्ट लेकर फिर से इस पर नया डेटा अपलोड कर दें, ठीक है। तो वह जानकारी पीछे की मिट जाएगी और आपकी जानकारी हो जाएगी। तो घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले आपसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है। अधिकारी जो भी है, स्वास्थ्य अधिकारी, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते ही इस दूसरे ऑप्शन की, जो दिखा रहा है कि आपके आस पड़ोस में 3 उपयोगकर्ताओं ने स्व प्रशिक्षण किया और 3 उपयोगकर्ता स्व प्रशिक्षण से अस्वस्थ हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि उन्होंने खुद का टेस्ट लिया और उस टेस्ट में वो अस्वस्थ पाए गए हैं। मान लो उनको कोई सर्दी, बुखार, जुकाम ऐसे लक्षण हैं और उन्होंने ये टेस्ट लिया होगा, जो ये टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है, ये वाला, और उन्होंने ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो उनके आधार पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अस्वस्थ है, वो अभी संक्रमित नहीं है, ठीक है, जो जितना इसमें दिखा रहा है, जितना हमें पता चल रहा है। तो इस तरह का आपको ये थोड़ा अलर्ट दे रहा है कि आप भी थोड़े सतर्क हो जाएं, ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। थोड़ा सा आप बस घर पे रहिए, यही सबसे अच्छी बात है। घर पे रहिए, बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। और बाहर जब भी जाएं तो सावधानियां बरतें, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब भी आप सामान वगैरह लेने बाहर जाएं। और ये देखिए एक चीज़ और इसमें दिखा रहा है कि 38% ब्लूटूथ सक्रिय समय और 55% GPS सक्रिय समय। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में कितनी देर ये ब्लूटूथ और जो लोकेशन है ये ऑन रहा। ये 38:55 मेरे में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं रात को फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है, शायद इसलिए मेरे में कम दिखा रहा है। किसी के में ज़्यादा दिखाएगा, किसी के में कम दिखाएगा, जितना आपका ये ऑन रहेगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी बाहर जाएँ तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को ऑन रखें। और आप और ज़्यादा जानकारी इस ऐप के बारे में लेना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर आपकी ऐप में ही दिया हुआ है। ये शायद पूरे इंडिया का है या अलग अलग राज्य का अलग अलग है, ये पता नहीं है। आपकी ऐप में ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप अपनी ऐप को अपडेट कर लेना। अगर अपडेट नहीं है तो आपकी ऐप, इस पे एक और वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उनके आंसर दिए हैं, अच्छे से आप और समझ जाएंगे उस ऐप के बारे में। तो वो वीडियो भी आप देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आने वाले समय में जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो कुछ नए अपडेट्स की आरोग्य सेतु ऐप में जो हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं जल्द से जल्द उसका भी आंसर दूंगा आपको। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। धन्यवाद। जय हिंद।